वेलकम एस्पिरेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और शेड्यूल्स के बारे में, जो हर साल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहीं से। इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं आर्टिकल्स और शेड्यूल के बारे में, वो लेके आए हैं ताकि आपका रिविजन फास्ट और स्कोरिंग हो। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 14 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल 14 किस बारे में बताता है? So very important question. Article 14 deals with equality before law. All right. Equality before law and equal protection of law. All right. ये बताता है और ये एक fundamental rights है. I don't have a proper pencil to write it, but I am dictating it that equality before law and equal protection of law Article 14 में deal किया जाता है. बाकी options is there right to freedom. Right to freedom tells in ये इसके बारे में लिखा हुआ है 19 आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम के बारे में. राइट टू रिलीजन इज फ्रॉम 25 to 28, आर्टिकल 25 to 28. एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले फंडामेंटल राइट्स था, फिर इसको लीगल राइट बना दिया गया. आर्टिकल 300A है इसका, राइट टू प्रॉपर्टी का. इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ लीगल राइट. So hopefully you got this. Let's move to the next question. Which article abolishes untouchability? कौन से आर्टिकल के तहत छुआछूत को खत्म किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो वो है आर्टिकल 17. आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत और अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया है और किसी भी इस तरह की प्रैक्टिस को बिल्कुल ही अबॉलिश किया गया है. आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट क्रीड, इसको खत्म किया गया है. आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और आर्टिकल 18 इज अबाउट एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का एबॉलिश. राइट, एक्सेप्ट द एकेडमिक एंड मिलिट्री. बाकी कोई भी टाइटल्स हम नहीं लगा सकते, एकेडमिक और मिलिट्री छोड़ के. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? अगेन million times asked question exam. Article 32. Article 32 allows to move to Supreme Court for the enforcement of fundamental right. और आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा. ऑलराइट, सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिस इज. इन ऑप्शन आर्टिकल 19 दिया हुआ है विच इज अबाउट राइट टू फ्रीडम. ओके, right to freedom. Then article 21 is right to life and personal liberty. All right, and article 2 to 6 is for writ. We have 5 writs and this is about writ of high court. Okay, high court writ के बारे में इसमें बताया गया है. It is not a fundamental right but it's an article which is also important. इसमें आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताया गया आर्टिकल 32 में. Very important again, article 21 is related to this is remember ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए. सो देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा. आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ऑल राइट, वी हैव डिस्कस्ड इट. आर्टिकल 21 इंक्लूड करता है लाइफ विद डिग्निटी, प्राइवेसी एंड क्लीन इन्वायरमेंट. ऑल राइट, ऑप्शन में है फ्रीडम ऑफ स्पीच,
वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 19(1)(a) में दिया हुआ है। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21(a), ऑल राइट, एंड राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी के बारे में दिया हुआ है। ऑल राइट, आंसर वाज सी। बाकी सारे ऑप्शंस भी डिस्कस हमने कर लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन? सो ये है आर्टिकल 21(a) जो कि प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन एज 6 to 14 years. All right, this was added in 86th amendment 2002. All right, 86th amendment 2002 के द्वारा इसे ऐड किया गया है, आर्टिकल 21(a) for the free and compulsory education of the children from 6 to 14 years. Article 19, right to freedom. Okay, right to freedom, it is a fundamental right. First of all, fundamental rights कितने से कितने तक है? So it's from 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इसके बीच में जितने हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स है। सो आर्टिकल 19 इज फॉर फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अबॉलिश करता है, आर्टिकल 23। एंड 25 इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑलराइट, रिलीजन के फ्रीडम के लिए। सो एवरी पॉइंट इज डिस्कस्ड, आंसर इज आर्टिकल 21(a). Next question is, directive principle of state policy are measured in which part? Mentioned in which part? Part 2, part 3, part 4 or part 5? So first of all, directive principle of state policy is non-justiciable. Okay, you cannot go to court to seek anything about directive principle of state policy. And it is taken from which country? Ireland. And it started from 36 to 51 article. All right, DPSP from 36 to 51 article. So it is mentioned in which part? Part 4 of the Constitution. Part 2 में क्या है? Part 2 में है citizenship. Part 3 very important, fundamental rights. Part 4 is directive principle. Part 5 is union government. All right, union government के बारे में. So hopefully every point is understood. Let's move to the next question. Which article deals with fundamental duties? So this is article 51(a), which is added in 42nd amendment. Very important. It is called mini constitution of India, 42nd amendment. All right, it is added in 42nd amendment 1976. 11 fundamental duties has been added, taken from, not rights, duties from USSR. All right, 10 fundamental duties were added in 42nd amendment में ऐड किया गया था, और 11th जो है, टोटल 11 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो 10 को 42nd amendment में ऐड किया गया था, और 11th वाला जो है लास्ट वो ऐड हुआ था 86th amendment में, 86th amendment 2002. All right, and this was about education. 86th amendment में जो ऐड हुआ था 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, दिस वाज अबाउट एजुकेशन. एंड नाउ जो ऑप्शंस में है 48A, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये DPSP में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि 36 से 51 तक है. ऑल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. देन 52 इज अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 53 is executive power of the president. All right, emergency provisions are given in which part?
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स है? 22 पार्ट्स है। और इमरजेंसी प्रोविजन किस पार्ट में दिया हुआ है? सो वो दिया हुआ है 18th पार्ट में, ठीक है। एंड इमरजेंसी का आर्टिकल 352, थ्री काइंड्स ऑफ इमरजेंसी है। 352 फॉर नेशनल इमरजेंसी, 356 फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड 360 फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगता रहता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगा है इंडिया में। ऑल राइट, एंड दिस इमरजेंसी प्रोविजन हैज बीन टेकन फ्रॉम जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल राइट, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और कुछ पार्ट्स 1935 के एक्ट से लिया गया है। आर्टिकल 16, इट्स अबाउट स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास। कुछ क्लासेस को स्पेशल प्रोविजन के बारे में इसमें दिया गया है। आर्टिकल 17 is for official languages, all right, official languages, and 19 is not related to emergency. So इमरजेंसी में सारे पावर्स प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं ताकि वो नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखे। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच शेड्यूल contains the list of states and union territory? सो कौन से शेड्यूल में लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है? सो फर्स्ट शेड्यूल में ही इनके बारे में दिया हुआ है। टोटल शेड्यूल है 12, पहले ऐड हुआ था 8, फिर 4 बाद में ऐड हुआ। ऑल राइट, बाकी लिखा हुआ है सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल में बताया गया है सैलरी एंड अलाउंस के बारे में, किसका? प्रेसिडेंट, जजेस एंड गवर्नर। थर्ड इज अबाउट ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ वही प्रेसिडेंट, मिनिस्टर एंड जजेस, एमपीज। फोर्थ में अबाउट राज्यसभा सीट एलोकेशन। ऑल राइट, ऑल दिस पॉइंट्स आर गिवन। बाकी भी शेड्यूल हैं, जैसे कि फिफ्थ में दिया हुआ है ट्राइबल्स के बारे में, सिक्स्थ इज अबाउट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, 7 इज अबाउट concurrent list, federal list, 8 is about language, 9 is about protection, 10 is about anti-defection law, 11th is about panchayat, and 12th is about municipality. All right, so answer here is first schedule. चलते हैं next question पे। Salary and allowances of president, governor and judges are mentioned in, अभी डिस्कस किया हमने, ऑप्शंस में था। ऑप्शंस में सैलरी एंड अलाउंस के बारे में किस में दिया हुआ है, कौन से शेड्यूल में? तो वो दिया हुआ है सेकंड शेड्यूल में। ऑल राइट, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? लिस्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज। ऑल राइट, थर्ड में क्या दिया हुआ है? थर्ड में ओथ एंड एफर्मेशन, एंड यहाँ दिया हुआ है फिफ्थ। फोर्थ में राज्यसभा था, फिफ्थ इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। ऑल राइट, शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स के बारे में दिया हुआ है फिफ्थ में। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा इज गिवन इन, देखिए क्वेश्चंस कितना रिपीट होता है ये सब टॉपिक में। सो ये सारे प्रीवियस ईयर से लिया गया है। एसएससी रेलवेज में जो भी क्वेश्चन आते हैं बार बार रिपीट होते हैं, और वहीं से लिया गया है, खुद बनाया नहीं गया है। तो देखिए कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा इज गिवन इन, राज्यसभा की सीट्स के बारे में किस शेड्यूल में डिस्कस किया गया है? सो वो डिस्कस किया गया है फोर्थ शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा एंड यूनियन टेरिटरी। ऑलराइट, फर्स्ट शेड्यूल तो हमने कितनी बार पढ़ लिया। यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बारे में दिया हुआ है। फिफ्थ इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स।
And sixth is about administration of tribal area of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. All right, ATTM, special administration. All right, let's move to the next question. Administration of scheduled areas is mentioned in scheduled areas के बारे में किस पार्ट में मेंशन है? सो ऑफ कोर्स कितनी बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 5th शेड्यूल में मेंशन है शेड्यूल एरियाज के बारे में, एक्सेप्ट असम, मेघालय. ऑल राइट, और 6th में स्पेशली मेंशन है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में, याद रखिएगा. Which schedule deals with union, state and concurrent list? Very very important question. So it mentioned in 7th schedule. 7th schedule में भी मेंशन है कि एक हाई कोर्ट, मतलब एक स्टेट का, दो स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है, और एक गवर्नर दो स्टेट के हो सकते हैं, ये सभी मेंशन है इसमें. बट राइट नाउ अभी हमने यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट भी 7th शेड्यूल में मेंशन है. और यूनियन में कितने सब्जेक्ट्स हैं अभी? 100, स्टेट में 61 एंड कॉन्करेंट इज 52 राइट नाउ. इसमें ऐड और कम होता रहता है. और 6th शेड्यूल तो हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया, ट्राइबल एरियाज के बारे में है. 8th ऑफिशियल लैंग्वेज. ऑल राइट, एंड 9th is about judicial review. All right, language recognized by the constitution are mentioned in. देखिए कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि लैंग्वेजेस किस शेड्यूल में मेंशन है. सो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इसे आराम से आंसर दे पाएंगे. लैंग्वेज मेंशनड है 8th शेड्यूल में. ऑल राइट, वी हैव टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. ऑल राइट, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 7th यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बताता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया. 9th अबाउट जुडिशियल रिव्यू. 10th इज अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि ऐड हुआ था 52nd अमेंडमेंट में. राइट, 52nd अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल, 52nd अमेंडमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल? एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है? सो ये दिया हुआ है 10th शेड्यूल में. और एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एंटी डिफेक्शन एमएलए या एमपी को पार्टी चेंज करने से रोकता है ताकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो जाए. ऑल राइट, एंड दिस वाज एडेड इन 52nd अमेंडमेंट 1985. ऑल राइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी ऑप्शन है 9th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू. 11th शेड्यूल इज अबाउट powers and functions of panchayat. 12th is about powers and functions of municipality. All right, so this was all about schedules and important articles. तो अगर आपको ये क्विक रिवीजन हेल्पफुल लगा हो तो इस टॉपिक को एक बार और रिवाइज करें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी रिपीटेशन में क्वेश्चन आते हैं. इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा आते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप स्कोरिंग. और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियोस सबसे पहले मिले. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.